जज और बेटे की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। जी हां, बैतूल जिला न्यायालय में पदस्थ एडीजे और उनके बेटे की फूड पॉइजनिंग से हुई मौत के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभियान राज त्रिपाठी के उपचार के दौरान नागपुर में मौत हो गई थी। एडीजे त्रिपाठी के छोटे बेटे आशीष राज त्रिपाठी ने एक महिला को पापा और भाई की मौत का जिम्मेदार बताते हुए साजिश कर उसको मारने का आरोप लगाया है। आशीष राज का कहना है कि संध्या सिंह नामक महिला ने पापा को आटा दिया था, जिसकी रोटी खाने के बाद मम्मी, पापा व भैया की तबीयत बिगड़ी और जिसमें पापा और भैया की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने एडीजे के मकान को सील कर आटा भी जब्त किया है। आटे का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। खुलासा करते हुए आशीष ने कहा कि संध्या सिंह पिछले 10 सालों से पापा के संपर्क में थी। यह सिंगरौली रीवा सतना से बिलोंग करती हैं। इलाज के लिए जब नागपुर जा रहे थे उस वक्त पापा ने रास्ते में मुझे बताया था कि बेटा यह आटा संध्या सिंह ने 20 तारीख को कोर्ट के बाहर मुझे दी थी और कहा था कि यह पूरा आटा घर के आटे में मिला दीजिएगा तो इससे सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छी समृद्धि होगी। पापा बोले, बेटा यह वही आटा था जो मैंने अपने घर के आटे में मिला दिया था। आपको बता दें कि नागपुर में रविवार को पिता पुत्र की मौत के बाद उनके शव को कटनी जिले में स्थित उनके गृह ग्राम लाया गया, जहां सोमवार की दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। एक साथ पिता पुत्र की मौत में गांव में मातम पसरा रहा। आइए सुनते हैं कि एडीजे के छोटे बेटे आशीष राज त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। बस 20 तारीख है, 20 जुलाई भूल नहीं सकता। कुछ दिन पहले मतलब 20 जुलाई रात में बस अच्छा खासा साथ में बैठ के हंस खेल के खाना खाए, मैं, माँ, पापा, भाई मेरा। जब मैं आईसीयू में गया तो वहाँ की एमआरडी डिपार्टमेंट की हेड मैरी पापड़े मैम शायद, उन्होंने बोला कि आपका पापा इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया कि जब से सुबह किसी से बात कर रहा था फ़ोन में, बोल रहा था, संजू तू मेरे को बता क्या है उसमें, क्या था, क्या मिला था आटे में। तो पेस्टिसाइड करके उन्होंने बोला और उसके बाद वो बोलने लगे, आमने सामने थे भैया पापा एडमिट, तो पापा बोलने लगे अरे बचाओ मर जाएंगे ऐसे सारे स्टाफ को। तो मैं जब आईसीयू पहुंचा तो देखा पूरा अफरा तफरी मची है स्टाफ में भी, सब समरी पेपर बनाने के लिए वो कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो भी, पाडर हॉस्पिटल की बात, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उनका ट्रीटमेंट यहीं करिए। उन्होंने कहा कि आप ये मत समझिए कि आप हम ऐसा कर रहे हैं, ये तो पेशेंट्स जनरली करते ही हैं हर हॉस्पिटल में और ये हमारा एथिक्स भी है कि हम इसी चीज़ से डील करें, लेकिन आप नागपुर हम आपको इसलिए रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पॉइज़न स्पेशलिस्ट हैं। तो एक तरीके से उनका भी ये आश्वासन ही था मेरे को कि ये पॉइज़न से ही है और वो मेरे पापा की बात पर रिलाई कर रहे हैं सारे रिपोर्ट्स को देखते हुए। नागपुर के लिए निकले 5-6 बज गए थे हमें वहाँ पाडर से निकलते हुए, और रास्ते में मैं पापा हाथ पकड़े बात कर रहा था। समझ में आ रहा था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है मेजर, और मैं पापा से बात करते हुए थ्रू आउट चल रहा था रास्ते में। पापा ने भी मुझे रास्ते में बताया कि बेटा ये आटा एक संध्या सिंह नाम की लेडी है, उसने मुझे 20 तारीख को कोर्ट के बाद मंगवाया मुझसे और बोला कि पंडित से पूजा करवाने के लिए चाहिए और इसको आप अपने घर पे पूरा मिला दीजिएगा, तो इससे सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छी समृद्धि होगी। पापा बोले बेटा ये वही आटा था, मैंने आया और आके मैं घर पे दिया, मिलवा दिया था। सारी चीज़ें थी। मम्मी रोते हुए बताई कि पापा ने आईसीयू में भी उनसे ऐसा कुछ कहा था। फिर मतलब क्या बात क्या थी, क्या कहा था उन्होंने? मतलब मम्मी मुझे बोल रही थी कि बेटा आटा पापा ने दिया था मिलाने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ संध्या सिंह ने मिलवाया, ऐसा पापा मुझे बोले, और वो आटा की रोटी उस दिन बनी थी जिस दिन अपनी तबीयत बिगड़ी थी।
मम्मी मेरी चावल खाई थी और जनरली हम लोगों को ताज़ी रोटी ही देती हैं और बासी रोटी जो बची रहती है वो खुद खा लेती है। बासी रोटी थी एक, वो मम्मी खा ली थी और हम लोग ताज़ी रोटी, मैं 4 खाया था, पापा 4 खाए थे और भैया 2। ये कोर्ट के बाहर दिया गया था। पापा ने बोला मुझे कि कोर्ट ख़त्म होने के बाद मंडे था, मंडे को कोर्ट से छुट्टी हुई, 2 बजे तक 2:30 बजे तक रहता था कोर्ट टाइम। तो वहाँ से निकल के वो संध्या सिंह आई थी अपनी गाड़ी से छिंदवाड़ा से और उन्होंने जो कुछ दिया आटा, वो सारी चीज़ें तो थी इन सब का कारण, ये मम्मी ने मुझे बोला। ये संध्या सिंह को आप जानते हैं कौन है? हाँ, संध्या सिंह को जानते हैं हम। उन एटलीस्ट मतलब 2010 की बात है जब पापा की पोस्टिंग थी सिंगरौली में, तब से उनका नाम आया था। उनका नाम आता था घर पे, मतलब जनरली इसलिए क्योंकि सुख शांति चैन जो घर का वो होता है। किस फील्ड से जुड़ी हुई है ये? इनकी फील्ड एनजीओ इनका छिंदवाड़ा में, और ये जहाँ फिर उसके बाद पापा की पोस्टिंग होती गई तो ये पीछा छोड़ती नहीं गई। और ये ब्लैक मैजिक कहीं कुछ किसी से, मतलब मेरी मम्मी जब जॉब करती थी एससीसीएल में तो वहाँ मम्मी के यहाँ कुछ नारियल में बंधवा के फेंकवाना, कई बार ये इंसिडेंट, ऐसे कई इंसिडेंट होते रहते थे बहुत ही ज़्यादा। कहीं इलाहाबाद में जा रही हैं, कहीं रीवा, कहीं किसी के पास, और कभी कुछ पहना रही हैं ताबीज़, कभी कुछ कर रही हैं। और जनरली ये होता था बहुत विवाद का विषय हो जाता था घर पे। तो ये सब की बात है। उसके बाद मेरी मम्मी वीआरएस ले ली थी क्योंकि हम लोगों की भी स्टडीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और हम लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था कि एक साथ रहें, 2 भाई और मम्मी पापा साथ। हम लोगों के लिए ही समय बिताया पूरा मम्मी पापा ने, सर्विस कर करके। तो उसके बाद हम लोग अब जब से ये लॉकडाउन हुआ था तब से साथ रहने लगे, थोड़ा एक साथ। तो 3-4 महीने से बहुत एक साथ थे क्योंकि इतना कुछ इतने साल तक होने के बाद, इतने विवाद में घिरे रहने के बाद कई बार नाम भी आया। तो मैं और मेरी मम्मी, इनफैक्ट आप पूछ रहे थे कैसे जानते हैं, हम इनके यहाँ जाके इनको समझाने का प्रयास किए कि आप ऐसा मत करिए, आपकी 2 बच्चियाँ हैं, आपके पति भले। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिंगरौली, रीवा, सतना एरिया की हैं और हाँ, विंध्य रीजन। और इनके पति को ड्रिंक की प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा पता था क्योंकि मैं इनके घर जा चुका था मम्मी के साथ इन्हें स्पष्ट समझाने। बिल्कुल हत्या ही है। इसको साजिश रचने में किन किन लोगों का हाथ है? सबसे पहले मैंने संजू का पता करा, संजू नाम का कौन व्यक्ति है, तो मुझे पता चला कि ये संजू नाम का व्यक्ति ड्राइवर है संध्या सिंह का। और संध्या सिंह ऐसी लेडी है कि आप कहीं भी आप जाके देखें तो आपको ये पता लगेगा ही कि वो क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर को परेशान करने के अपने एरिया में, ताकि वो अपना थोड़ा एक दबदबा बनाएं और अपने काम निकाल सकें। ये किसी भी हद तक गिर सकने वाली अगर अपन लेडी सीधे है। बात करें तो आपके भाई और पापा की मौत के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मेरे भाई और पापा की मौत के जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ संध्या सिंह हैं। मेरे पापा ऐसे गस्टेड पोस्ट में थे, क्या थे? जुडिशियल ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे। उनसे जुड़ के कितने मतलब फ़ायदे हो सकते थे उनको। 2010 से एक ही नाम घर पे चलता था, तो और कोई व्यक्ति ऐसा तो मैंने नहीं सुना। रंजिश
के बारे में तो सिर्फ़ और सिर्फ संध्या सिंह से ही एसोसिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसी हैं कि उनको ये चीज़ भी नहीं डाइजेस्ट हो सकती थी कि ये इंसान क्यों अब अपने परिवार से घुल मिल गया, क्यों इतना मेरी कोई भी काम नहीं आ रहा है,